भोपाल वाक़ मुस्लिम एजुकेशन एंड कैरियर प्रमोशन सोसाइटी मीकेप्स के ज़रिए गुज़िश्ता कई सालों से मुसलसल कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम मुनाकिद किए जाते रहे हैं। ये एक ऐसा इदारा है जिसके ज़रिए मुतवातिर तलबा व तालिबात को तालीम जारी रखने की तरगीब देता है। मीकेप्स के ज़ेर इंतज़ाम प्रोग्राम में माहिरीन तालीम से तलबा को तालीमी शोबे में दिलचस्पी, शौक़ व जज्बा पैदा करने के मकसद से रहनुमाई की जाती है। इसी सिलसिले में बरोज़ सनीचर मोती मस्जिद वाक़ मीकेप्स के दफ्तर में तलबा व तालिबात में तालीम के तई ज़ौक़ पैदा करने के लिए साइंसी लिहाज से रोज़मर्रा इस्तेमाल में आने वाली अशिया जैसे डिस्पोज़ल, बलून व दीगर सजावटी मसनूआत से किस तरह हम साइंसी आलात बना सकते हैं और लोगों के लिए दिलचस्प और दिलकश ईजादात कर सकते हैं, इसके लिए तरीक़ेकार बताए गए। साथ ही प्रोग्राम में मनोरंजन का सामान और मुख्तलिफ फ़न भी सिखाए गए। इस मौके पर मीकेप्स के हमरुकन डॉक्टर ज़फ़र हसन ने बताया कि हमारा मकसद है कि मिल्लत का हर नौनिहाल तालीम से आरास्ता हूँ, वो पढ़ लिख कर अपना मुस्तक़बिल रोशन कर सकें। इसके लिए हम रोज़ अफ़ज़ू कोशां हैं। साथ ही हम कोशिश करते हैं कि जो तलबा व तालिबात माली एतबार से कमज़ोर हैं उन्हें बतौर स्कॉलरशिप वज़ाइफ दिए जाते हैं ताकि वह तालीमी सिलसिले से मुनक़ता ना हों। इस दौरान तलबा को मीकेप्स की जानिब से बतौर स्कॉलरशिप वज़ाइफ भी तकसीम किए गए। पेश है मोहम्मद असद की यह ख़ास रिपोर्ट। कप बदल के भी देख सकते हैं। बड़ा वाला कप लेंगे तो किस तरह की आवाज़ आती है, धागा लंबा या छोटा करेंगे तो किस तरह की आवाज़ आती है। नाजरीन, NN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आज हम भोपाल में मीकेप्स के ज़रिए एहतमाम एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है तलबा के एक्टिविटीज़ के सिलसिले में। आइए उनसे बात करते हैं जो लोग ये हमारे माहिरीन हैं, जो बच्चों को फ़न सिखा रहे थे, हुनर सिखा रहे थे। वो किस तरह के हुनर सिखाया उन्होंने, तलबा को किस हद तक इसका फ़ायदा होगा मुस्तक़बिल में, आइए उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे आप? जी, मेरा नाम सुनील है जी, और हम लोग समावेश, हमारी संस्था है, हम लोग समावेश में काम करते हैं। सर जो है डायरेक्टर हैं समावेश के। तो आप किस तरह का एक्टिविटीज़ आपने बताया अभी तलबा को, किस तरह का हुनर सिखाते हैं आमतौर पर? हम लोग अभी साइंस क्लब चलाते हैं। तो मीकेप में जो सारे बच्चे इकट्ठे हुए हैं, तो हमारी कोशिश है कि बच्चे जो है साइंस को मज़े के समझें, वो भी दिलचस्पी के साथ उसको करके देखें। क्योंकि हमारी कोशिश ये रही है कि हमेशा साइंस जो है करके देखने वाला विषय है कि आप उसको करेंगे तब आपको, प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ हाँ। तो उसी तरह की हम लोगों ने कुछ एक्टिविटी अभी आज कराई हैं कि अभी आपने देखा है कि हम मोबाइल फ़ोन बच्चे बना रहे थे, बलून पंप बनाया बच्चों ने, बलून रॉकेट बच्चों ने अभी देखा है कि किस तरह से काम करता है। तो यही हमारा उद्देश्य है कि बच्चे जो है विज्ञान को करके देखें। और हमारी संस्था है समावेश, तो हम लोग इस तरह के बच्चों की कोशिश ये है कि क्लब बने जो बच्चे ही चलाएं उसको, इस तरह की हमारी कोशिश है। तो इसी तरह का प्रयास हम कर रहे हैं कि ये जो बच्चे यहाँ मीकेप में आ रहे हैं, तो ये जहाँ से भी आ रहे हैं उनके यहाँ, जहाँ वो मोहल्ले में रहते हैं, हर एक मोहल्ले में एक खुद का उनका क्लब हो, और उसको कोशिश ये है कि उस क्लब को हम थोड़ा सपोर्ट कर दें एक तो, और बाकी वो क्लब बच्चे ही चलाएं। जो बड़े बच्चे हैं वो दूसरे छोटे बच्चों को सिखाएं, जिससे जो है शिक्षा में एक नई तरह से एक बदलाव की ओर, हाँ, और लोगों में रग़बत बढ़ेगी कि तालीम को जारी रखें। ठीक, शुक्रिया आपका जी। आप समावेश के जो है सदर हैं, तो आपके जहन में इस तरह का कब आया कि इस तरह के प्रोग्राम होना चाहिए, बच्चों को कुछ राग़िब करना चाहिए सिखाने के लिए? इस तरह के प्रोग्राम हम लोगों ने गांव में कई साल पहले शुरू किए थे, और ये पाया कि बच्चों को बड़ा मज़ा आता है, और उसके बाद फिर उनको फिर पढ़ाई में दिलचस्पी उनकी बहुत बढ़ जाती है। और वो तरह तरह के सवाल पूछते हैं, अपने माँ बाप से पूछते हैं, खुद सोचते हैं उसके ऊपर। तो हम लोगों को लगा कि इससे बहुत फ़ायदा होता है। और साथ साथ जब ऐसे क्लब चलते हैं तो हम लोग माँ बाप को भी बुला लेते हैं। ख़ास करके हम लोग देखा है कि जो अम्मा होती हैं, जो माएँ होती हैं,
तो उनको भी सिखाते हैं कि देखो एक घर का माहौल अगर ऐसा हो कि आप बच्चों के साथ बात करिए, पूछिए उनसे सवाल, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसका हेड ऑफिस आपने कहाँ काम कर रखा है? इसका हेड ऑफिस भोपाल में है, रेवा कॉलोनी में है, और वहाँ पे हम लोग वहाँ भी ऑफिस है। प्रोग्राम मुनाकिद करते होंगे ना? जी हाँ, और हमारे 6-7 ज़िलों में काम है, तो अलग अलग जगहों पे इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, और सब जगहों पे गांव में और शहरों में। तो भोपाल में हम लोगों ने अभी 4-5 साल से शुरू किया है, और ऐसा यहाँ करीब 20 सेंटर ऐसे चल रहे हैं। तो भोपाल में जी हाँ। और इस तरह की अलावा कोई बच्चों में तालीम के तहत रग़बत दिलाने के लिए कुछ और भी कोई प्रोग्राम आप लोग मुनाकिद करते हैं? जी हाँ, और कई तरह के काम होते हैं। इसके क्लब के साथ साथ हम लोग छोटी छोटी लाइब्रेरीज बनाते हैं, और उसमें ऐसी किताबें रखते हैं जिससे बच्चों को मज़ा आए, उससे उनका शौक़ बढ़ता है और पढ़ने लिखने की तरफ उनको काफ़ी अट्रैक्शन होता है। एक तो ये होता है, एक प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है जिसमें ये जो पपेट्स होते हैं, कठपुतली, तो उनका इस्तेमाल से बच्चे जो अपनी कहानियाँ हैं वो कठपुतली से दिखाते हैं, तो वो बच्चों में काफ़ी आर्टिस्टिक एबिलिटी डेवलप होती है उससे करने से। इस तरह से कई चीज़ें करते हैं, और बच्चों को शौक़ होना चाहिए, मज़ा आना चाहिए, तभी उनके पढ़ाई में दिल लगता है, दिलचस्पी बढ़ती है। सर अपना नाम बता दें। मेरा नाम अनवर जाफरी। एनएन न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रुकन है, आप ये बताएं कि आप इस तरह के जो प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? अभी जिस तरह का सबसे पहले अपना नाम हाँ, मेरा नाम मुमताज़ है और मैं समावेशी ऑर्गेनाइजेशन से हूँ। तो इस तरह की हम लोग जो एक्टिविटीज़ करते हैं अलग अलग सेंटर्स में, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारे बच्चे हैं वो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट वाइज सब्जेक्ट को समझ पाएँ, ना कि वो सिर्फ रट लें और लिख दें। जब कि साइंस के जो कॉन्सेप्ट हैं, अभी जो हमने यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ प्लान की थी उसके अंदर डिफरेंट हमने कॉन्सेप्ट उठाए थे, और बच्चों को उनके हाथों से ही वो लोग खुद से कर रहे थे, साथ में उनके पेरेंट्स भी कर रहे थे, ताकि पेरेंट्स को भी आइडिया हो एक्चुअल में साइंस किस तरीके से काम करता है। तो किताबें तो बच्चे पढ़ लेते हैं, बट एक्चुअल नॉलेज तभी आती है जब वो खुद से करते हैं, है ना। तो यहाँ पे रोटे लर्निंग को हम लोग थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, रटना वाला, और हम ये चाहते हैं कि बच्चे खुद से हाथों से करें और सीखें। तो यही ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग इस तरह के अलग अलग सेंटर्स पे काम कर रहे हैं, और भी दूसरे सेंटर्स पे भी काम कर रहे हैं, और समावेश लगातार इसी तरह की प्रैक्टिस कर रहा है कि वो बच्चों को सीखने सिखाने में मदद करे, ताकि बच्चों को मज़ा आए। एनएन न्यूज़ से बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। आपने क्या सीखा यहाँ पे प्रोग्राम में, आपको कैसा लगा? मेरे पापा की डेथ हो जाने के बाद मुझे अच्छा लगा कि मैं आगे नहीं पढ़ पाऊँगी, इसलिए यहाँ पर आकर मुझे अच्छा लगा कि मैं आगे पढ़ सकूँ। आप जो आपको सिखाया गया भी साइंस के ज़रिए से कि साइंस किस तरह की तरक्की करती है, आपको आपने क्या बनाना सीखा अभी? अभी तो खैर कुछ नहीं, आगे जाके देखूँगी। तो आपको इसमें इंटरेस्ट है? चलिए, कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं अभी आप? नहीं, कौन से स्कूल में? नेशनल स्कूल जा रही हूँ। चलिए ठीक, शुक्रिया। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बुशरा इकबाल। आप यहाँ पर आई, आपने क्या सीखा, किस तरह की एक्टिविटी बताई गई है आपको? साइंस को बहुत अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है, प्रैक्टिकल्स में समझाया गया है, प्रेशर के प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको कैसा लगा ये, इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए कि सब लोग सीख पाएँ और दिलचस्पी बढ़े? होना चाहिए ताकि मतलब बच्चों को साइंस में थोड़ा इंटरेस्ट आए और सारे प्रिंसिपल्स को अच्छे से। आपको कितना इंटरेस्ट आया इसमें सीखने में? मुझे साइंस में पहले से इंटरेस्ट था, तो अच्छा लगा मुझे और एक्सप्लेन। इस वक्त आपने क्या क्या बना के दिखाया? यहाँ पे प्रेशर बलून से, वाटर से और स्ट्रॉ से प्रेशर के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया। और टेलीफोन वगैरह डिस्पोजल से टेलीफोन बनाया है जिसको वॉइस एक्सचेंज हो सकती है। चलिए ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ ये एजाज़ी सेक्रेटरी हैं, और इस तरह का जो प्रोग्राम मुनाकिद करते हैं, ये आज जो प्रोग्राम आपने मुनाकिद की है वो किस तरह का प्रोग्राम है, मतलब क्या पैगाम देना चाहते हैं इस प्रोग्राम को? देखिए, मीकैप्स तालीम के मैदान में पिछले 25 सालों से काम कर रहा है, और उसका मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरह से मिल्लत के बच्चे पढ़ लिख जाएँ। तालीम एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए वो तरक्की कर सकते हैं, ऐसा हमारा सोचना है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम मुख्तलिफ मौक़ों पर बच्चों को यहाँ भर्ती करते हैं, उसके बाद उनकी काउंसलिंग करते हैं और उनको करियर ऑप्शन के बारे में बताते हैं। साथ ही बच्चों में साइंस, टेक्नोलॉजी के प्रति शौक़ और ज़ौक़ पैदा हो, इसके लिए यहाँ मुख्तलिफ प्रैक्टिकल हमारे टीम के मेंबरान करा रहे हैं।
ताकि बच्चों के अंदर जो रहती है क्यूरियोसिटी उसको दूर किया जा सके और उसका इजाला किया जा सके, उसको बताया जा सके। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मॉडल्स के ज़रिए से बच्चों को बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर किस तरह उड़ने लगा या हेलीकॉप्टर की इजाद कैसे हुई, क्या बुनियाद। इस तरह के प्रैक्टिकल से बच्चों के सामने पेश की जाती है, उनके अंदर दिलचस्पी पैदा। आज का मकसद भी यही है कि हमने बच्चों को बुलाया है तालीम में जो रुकावटें आ रही हैं उसको किस तरह दूर किया जाए, उनके मसाइल कैसे आएंगे। तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए कुछ पैगाम देना चाहेंगे? यही पैगाम है कि तालीम और सिर्फ तालीम पर कंसंट्रेट करें, क्योंकि दीन हो या दुनिया हो तालीम के ज़रिए ही हासिल की जा सकती है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ेह तौर पर पहली आयत जो तालीम दी वो इक़रा बेस में तो हमारी कोशिश यही है कि बच्चों को तालीम याफ्ता करें, साथ में उनकी तरबियत भी करें कि वो एक सच्चे और अच्छे मुसलमान बने, तभी तालीम का फ़ायदा है। अगर तालीम बगैर तरबियत के होती है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना दुनिया में और ना आखिरत में। तो यहाँ पर हमारी कोशिश यही रहती है कि हम बच्चों को तालीम पर जोर देते हैं कि आप तालीम याफ्ता बनिए, तरबियत याफ्ता कैसे किया जाए उस पर हम लोग काम करते हैं। और साथ ही उसमें जो मसाइल पैदा होते हैं उनको, जैसे फ़ीस का मसला बहुत बड़ा मसला है, लॉकडाउन के दरमियान वो मसला और ज़्यादा पेचीदा और बहुत ज़्यादा संजीदा हो गया कि वैसे ही गुर्बत थी और लॉकडाउन में उनकी कमर तोड़ दी, तो बहुत से माँ बाप इस पर आमादा थे कि वो अपने बच्चों को स्कूल से नाम कटवाने के लिए ट्यूशन फीस देना तो लाजमी था। तो यहाँ पर हम लोग उनकी ट्यूशन फीस देकर उनकी मदद कर रहे हैं, उनको वजीफे उनके मुकर्रर लोगों ने करे हुए हैं पहले से भी, और जो नए बच्चे हैं उनको भी हम यहाँ पर वजीफे का इंतजाम हम लोग कर रहे हैं और हमारे साथियों ने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है और इस पर काम किया है, तो अल्लाह का शुक्र है कि मुस्तफ़ीद बच्चे हो रहे हैं। NN न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।